सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल होमोशिप एंड ओनली दिस साइड। अभी हम लोग क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं, जिसका एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इस चैप्टर का नाम है। और आई होप बच्चों आपने चैप्टर 3 तक आपने कर लिया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, होमोशिप एंड ओनली सर्च कीजिए यूट्यूब पर। और जितने भी चैप्टर आपके छूट गए हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1, आप उसे प्लीज़ देख लें। दैन फिर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। अब हम इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और आपने भी कई बार अपने घरों में देखा होगा मैग्नेट को, और आपने खेला होगा उसके साथ, और देखा होगा कि उसमें ना एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बच्चों। और वो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटल्स के सामने ही वो अट्रैक्ट होती है। तो अब इसके बारे में हम और भी डिटेल्ड मैनर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आप इस वीडियो में बने रहें बच्चों। और हम स्टार्ट करते हैं हम अपने नए चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ से। तो यहाँ एक आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक लड़की है रेशमा नाम की, वो कुछ लिखती हुई नज़र आ रही है। तो क्या लिख रही है हम पढ़ते हैं बच्चों। नाउ रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला। रेशमा केरला में रहती है, जो कि एक कोस्टल टाउन है, एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। और रेशमा को ना शॉर्ट स्टोरीज लिखने का ना बहुत शौक है बच्चों। और हर ग्रैंड मदर लव्स हर लिसनिंग टू हर स्टोरीज़। और उनकी जो रेशमा की जो दादी माँ है ना, जितनी तरह की शॉर्ट स्टोरीज रेशमा लिखती है ना, तो उस शॉर्ट स्टोरीज़ को रेशमा की दादी माँ को सुनने में काफ़ी पसंद आता है बच्चों। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी। इसलिए बच्चों रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही थी अपनी दादी माँ के 60वें जन्मदिन पर सुनाने के लिए। नाउ द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी शिप, जहाज़ से, जो जहाज़ कुछ मसाले लेकर केरला से कहीं और जा रही थी व्यापार करने के लिए, पुराने डेज में, मतलब पुराने समय में बच्चों। तो रेशमा वॉज अवेयर दैट दोज डेज द सेलर यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट बच्चों। पहले के ज़माने में रेशमा के नॉलेज में ये था कि पुराने ज़माने में जितने भी सेलर होते थे, उनको अगर डायरेक्शन जाननी होती थी कि वो किस डायरेक्शन में अपने जहाज़ को ले जा रहे हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, तो वो किस चीज़ों के थ्रू वो ये समझते थे कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं या किसी अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारों को देखकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ऐसा रेशमा के नॉलेज में था, ऐसा वो सोचती थी या कहीं से उन्होंने सुना था। तो उसे वो अपनी शॉर्ट स्टोरी में लिख रही थी। तो देन रेशमा वॉज सॉरी बच्चों, हम यहाँ थे। बट इन हर But in her story, a situation arose wherein the sailor got caught in a storm. लेकिन रेशमा की स्टोरी में एक सिचुएशन ऐसा आता है बच्चों, जब सेलर जो नाविक है वो फंस जाता है कहाँ बच्चों, समुद्री तूफान के बीच। उस टाइम जब तूफान आने लगता है तो तारे इस आसमान में तो विजिबल नहीं होते। फिर रेशमा एक डायलेमा में आ जाती है, ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है कि अब मैं आगे स्टोरी में क्या लिखूं, क्योंकि अब डायरेक्शन देखने के लिए तो आसमान में तारे भी नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में वो शेलर क्या करेगा। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। इसी वजह से रेशमा के नॉलेज की कमी की वजह से उसने अपनी स्टोरी को आधी अधूरी ही छोड़ दी। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज सी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि जब समुद्र में तूफान आ जाए तब तो तारे नहीं होंगे। इन दैट सिचुएशन व्हाट काइंड ऑफ मेथड सेलर वेर यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने क्या किया, रेशमा ने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ना इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश की। एंड हर स्टोरी स्कूल लाइब्रेरी, और उन्होंने अपनी स्कूल की
लाइब्रेरी में भी पता करने की कोशिश की, उनका अब रिसर्च स्टार्ट हो गया। सी लर्न दैट द ट्रेवलर यूज्ड अ डिवाइस। उन्हें ये पता चला कि जितने भी ट्रेवलर थे बच्चों, जो सेलर्स थे, जो ट्रेड करते थे समुद्री रास्तों के ज़रिए, उनको ना एक डिवाइस यूज करनी होती थी। वो कौन सी डिवाइस होती थी, हम उस डिवाइस को क्या कहते थे? तो दैट डिवाइस वाज नॉन एज मैग्नेटिक कंपास। जैसा कि हमें यहाँ दिया हुआ है फिगर में, कुछ इस तरह से बच्चों दिखता था मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। दिशाओं को खोजने के लिए, दिशाओं के निर्देश के लिए इस मैग्नेटिक कंपास का सेलर्स यूज करते थे। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस। रेशमा कई सारी ऐसी बॉक्सेस देखी हैं पेंसिल की, जो बॉक्सेस में ना मैग्नेट्स यूज की हुई होती है, चीज़ों को ना बॉक्स के कवर को अटैच करने के लिए। एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट टू कीप दैम क्लोज। और ऐसी पर्सेस होती हैं जो मम्मी यूज करती है या बड़ी दीदी यूज करती है, उनके पर्स में भी मैग्नेट्स दिए हुए होते हैं क्लोज करने के पर्पस से। Now we are moving forward. A writing board in her school, also a duster with a magnet. उसकी रेशमा के स्कूल की जो मैग्नेट डस्टर है, उन्होंने ये भी गौर किया कि वो जो डस्टर अपने उसके बोर्ड पे हमेशा अटैच क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन दैट डस्टर। पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैग्नेट उस डस्टर में किसी पार्ट में लगे हुए होते हैं, दैट्स वाई वो डस्टर अटैच होते हैं। बच्चों, आपके स्कूलों में भी ऐसे डस्टर्स होंगे जो आपके ब्लैक बोर्ड से चिपके हुए होते होंगे। तो उस डस्टर में बच्चों मैग्नेट यूज किए जाते हैं। और बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुल्ली। इनसे पहले उन्हें ये पता नहीं था कि इन सारी चीज़ों में मैग्नेट को हम लोग यूज करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, केयरफुल्ली हर चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश स्टार्ट कर दी। नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। अब उन्हें ना ज़्यादा जिज्ञासु होने की वो कोशिश करने लगी कि आखिर किस किस चीज़ों में मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। और हम देख सकते हैं ये पिन बॉक्स हमें दिए गए हैं फिगर्स में। ये डस्टर है, मैग्नेटिक डस्टर, मोबाइल फ़ोन के कवर्स जिसमें कि मैग्नेट यूज किए जाते हैं। हमारे पेंसिल बॉक्स, हमारी अलमीरा में जो मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। और हम देखते हैं बच्चों, आजकल ये भी ट्रेंड में है कि हमारे फ्रिज पे ना बच्चों कुछ मैग्नेटिक स्टिकर्स आने लगे हैं, हम लोग उसे चिपकाने का काम करते हैं फ्रिज पे। तो इतनी सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हम लोग मैग्नेट को यूज करते हैं। चीज़ों को अटैच करने के लिए, कहीं क्लोज करने के लिए बहुत सारी यूजेस हैं मैग्नेट्स की। और हमने तो पहला यूज़ देख ही लिया बच्चों, हम एज अ कंपास के तौर पे भी यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वेयर बेस्ड ऑन नेचुरली occurring magnets known as lodestone, which were discovered in ancient times। जो मैग्नेट्स सेलर के द्वारा यूज किया जाता है पुराने ज़मानों में, उस मैग्नेट्स में किस तरह की जो प्रॉपर्टी होती थी बच्चों, वो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स वाली प्रॉपर्टी होती थी। ऐसी मैग्नेट्स जो कि नेचुरली ऑकर होते थे हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में। तो उस टाइप की मैग्नेट्स को हम कहते थे लोडस्टोन, विच वो वेयर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम, जो कि पुराने टाइम में डिस्कवर्ड की गई थी। लेटर ऑन बाद में पीपल फाउंड दैट आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। बाद में चल के लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें ये पता चला कि मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं। किस चीज़ की मदद से बच्चों? तो आयरन के पीसेस से हम मैग्नेट्स को बना सकते हैं।
Nowadays we have magnets made of different materials. आज के समय में हमारे पास ऐसे मैग्नेट्स हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। सिर्फ आयरन से ही मैग्नेट्स नहीं बनाते, बल्कि और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं जिससे हम मैग्नेट्स को बना रहे हैं। नाउ द मैग्नेट दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, हम अब ऐसे मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे स्कूल के लेबोरेटरी में पाई जाती हैं और हमारे पेंसिल बॉक्सेस और स्टिकर्स टॉयज़ में यूज की जाती है, जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और आपको इस फिगर को देखना है, 4.1 वाले फिगर को गौर से, एंड ऑल्सो 4.2 में देखें बच्चों, कुछ ऐसे वेरियस शेप्स की भी मैग्नेट्स आती हैं जो हमारे फिगर 4.2 में दिखाई गई है। लाइक बार मैग्नेट, जो इस तरह से हमें क्यूबॉइड शेप में दिखता है बच्चों। यू शेप्ड मैग्नेट है कुछ इस तरह से, और रिंग मैग्नेट भी दिखाई गई हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है एनसीईआरटी के तरफ से कि डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। क्या मैग्नेट कुछ सर्टेन मटेरियल, कुछ ही मटेरियल ऐसे होते हैं जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट होती हैं? तो आपको ये पता लगानी है कि ऐसी कौन कौन सी मटेरियल्स हैं जिस मटेरियल के थ्रू जो मैग्नेट्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो ना आते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ऐसी कौन सी मटेरियल्स है जो मैग्नेटिक हम उसे बोलेंगे, और ऐसी कौन सी मटेरियल है जिसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। तो हम उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, लेट अस एक्सप्लोर बच्चों। नाउ कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो मैग्नेट। आपको कुछ मटेरियल्स आपको कलेक्ट करने हैं, जमा करनी है। अगर आप घर पे हो तो घर में, या स्कूल में है तो स्कूल में कुछ ऐसे मटेरियल्स, और आपको मैग्नेट भी आपको कलेक्ट करके रखनी है। नाउ प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। और आपको देखनी है, जैसे मान लो आप घर में हो, कई सारे आपके घर में फर्नीचर का काम हुआ होता है, तो कई सारे मेटल्स एंड बहुत सारी प्लास्टिक्स मटेरियल्स वगैरह पड़ी हुई होती है। आपको ना कलेक्ट करनी है हर एक चीज़ों को एक एक करके, छोटी छोटी क्वांटिटी में। लाइक आपने आयरन नेल ले लिया, आपने स्टील की कुछ आपने प्लेटें ले ली, आपने कुछ कॉपर की वायर ले ली है, आपने कुछ प्लास्टिक के फर्नीचर टाइल्स वगैरह आपने रख ली है। अब आपको ना ये चेक करना है कि मैग्नेट किस मटेरियल्स में अट्रैक्ट होती है। तो नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड। आपके अब जो है आपके हाथ में ना आपकी वो मैग्नेट को रखना है, एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। और एक एक करके हर एक ऑब्जेक्ट के सामने आपको मैग्नेट ले जा करके देखनी है और ऑब्जर्व करनी है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो उस चंबुक से अट्रैक्ट होती है। तो हम आपको जैसा कि फिगर में शो किया गया है, आप देख सकते हो वुडन ब्लॉक है, आयरन नेल्स हैं, स्क्रूड है, और कुछ प्लास्टिक्स है, और ने आपकी पेपर की पिन है, एंड वायर्स है, कीज़ है, कटर है, आपकी नेल आयरन नेल है, एंड ये प्लास्टिक सीट टाइप ऑफ थिंग है। नहीं नहीं, ये मैच बॉक्स की डब्बी है, और पेन, कलर है, ग्लास है, सीजर है, एंड कैंडल, स्केल, और ये स्टेपलर, पेंसिल, हैंडकरचिप, एंड ऑल्सो इट इज़ समथिंग लाइक पेपर की पिन ही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई गई है, और आपको आपके घर में भी ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक मैग्नेट लेनी है और आपको चेक करनी है कि इतनी सारी मटेरियल्स में ऐसी कौन कौन सी मटेरियल्स हैं जिसके साथ मैग्नेट अट्रैक्ट हुई थी। आपको ये ऑब्जर्व करनी है, और आपको ना इस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में मेंटेन करनी है, तो बतानी है। ये आप कर लेंगे बच्चों। नाउ वी आर मूविंग। वाज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? क्या आपने जो किया था उस एक्टिविटी को, क्या हर एक ऑब्जेक्ट्स में सारी मैग्नेट्स जो है वो अटैच हुई? अगर हुई तो आपको वो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दिए गए हैं आपको उससे फिल करनी है। विच मटेरियल स्टिक टू द
मैग्नेट। ऐसी कौन सी मटेरियल्स हैं जो मैग्नेट से अटैच हुई? तो आपको पता चलेगा बच्चों आयरन में एंड और भी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स में वो अटैच होती है। कुछ ऐसी मेटल्स होंगी जिसमें वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। और व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? और प्लास्टिक्स वगैरह में या फिर ग्लासेस में वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? तो आपको किस तरह के फाइनल कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे आप आते हो, तो आपको ये बतानी है। थ्रू दिस एक्टिविटी की मदद से वी फाउंड दैट सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स एंड स्टक टू इट। हमने ये एक्टिविटी में देखा कि कुछ ही ऐसी मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू मैग्नेट अट्रैक्ट होती है और उसमें चिपक जाती है। वाइल अदर्स वेयर नॉट, कुछ ऐसी मटेरियल्स थे जिससे मैग्नेट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुई। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसी मटेरियल्स जिसके साथ मैग्नेट अट्रैक्ट हुई, उसके साथ चिपक गई, उस टाइप के मटेरियल को क्या कहेंगे बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। और इस डेफिनेशन को आपके नोटबुक में लिख लेनी है और अंडरलाइन तो ज़रूर कर लेनी है। नाउ अब आते हैं अगले लाइन पे। द मेटल आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। मेटल की जो आयरन है बच्चों, जितनी भी तरह की मेटल्स जो कि आयरन से बनी है वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आएंगी। निकेल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। तो निकेल जो होती हैं बच्चों मेटल, और कोबाल्ट भी ऐसी मेटल्स हैं जो कि ऑल्सो मैग्नेटिक है। आयरन के अलावा निकेल और कोबाल्ट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, और वो मैग्नेट्स के साथ स्टक हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है, चिपक सकती है। सम ऑफ देयर कम्बिनेशंस विथ अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट्स। सम ऑफ देयर कम्बिनेशंस मतलब जब हम किसी दो मेटल्स को एक साथ मिलाकर बना दें फिर भी वो अपनी मैग्नेटिक मटेरियल्स, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है, वो अट्रैक्ट हो सकती है चुंबक के साथ। नाउ मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और ऐसी मटेरियल्स जिसके साथ चुंबक स्टक नहीं होता, चिपकता नहीं है, उस टाइप के मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। जस्ट लाइक बच्चों प्लास्टिक्स, अगर हम उसकी बात करें या वुडन ब्लॉक की बात करें, या लकड़ी की बात करें या पेंसिल की बात करें, इन सारे मटेरियल्स के साथ हमारा ये जो हमारा मैग्नेट है वो अट्रैक्ट नहीं होगा, स्टक नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। प्लास्टिक, वुडन ब्लॉक एंड other things like other than metals such as iron, nickel and cobalt. Now which material listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? और ऐसी कौन सी materials हैं आपके जो आपने एक्टिविटी की थी 4.1 टेबल में, जो कि आपने ये खोजा कि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल शो होती है? तो आपको ये दिखानी है, बतानी है। अब एक क्वेश्चन और है बच्चों, डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली? क्या हर पार्ट, जो मैग्नेट का जो पार्ट होता है बच्चे, वो हर एक जगह से मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? ये आपको चेक करनी है, आप चेक करके आप इसे बताएंगे बच्चों। नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, इसमें ना क्या होता है, मैग्नेट्स की पोल्स होती है, पोल्स। अब पोल्स क्या होती है हम आगे पढ़ते हैं। ध्रुव बच्चों होती है पोल्स। नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं क्या होती है ये पोल्स। Spread some iron filling very small piece of iron on a sheet of paper। आपको क्या करना है, एक पेपर के सीट पे ना कुछ आयरन की फीलिंग्स, मतलब छोटे छोटे आयरन, ये कहाँ मिल जाएगी आपको बच्चों? लाइक आयरन के फर्नीचर में आपको मिल जाएंगी, जहाँ आयरन के कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। उनसे ना आपको थोड़ी से एक स्पून, टी स्पून के बराबर आपको आयरन की छोटी छोटी कह सकते हैं पाउडर टाइप ऑफ मटेरियल लेनी है वहाँ से। अगर नहीं हो तो आप अपने पापा को बोल देंगे तो आपको वो ला सकते हैं, या तो आप छोटे छोटे आयरन की पीसेस आपके घर में अगर कोई काम हुआ होगा तो आप उससे कर सकते हैं ये इन्वेस्टिगेशन। तो अब देखना है कि उस सारी फीलिंग्स को ना आपने उस वाइट पेपर पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपने फैला दी हैं। अब आपको क्या करनी है बच्चों, बार मैग्नेट लेनी है। और बार मैग्नेट कैसी होती है वो मैंने आपको फिगर में बताई थी, वो क्यूबॉइडल शेप की होती है और थोड़ी
स्ट्रेट होती है। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुल्ली व्हाट हैपन टू द आयरन फीलिंग्स। अब आपको उस पेपर पे ना आपको बार मैग्नेट रख देनी है और केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक आपको देखना है कि किस तरह का ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट समथिंग। तो हम अभी इसको पढ़ते हैं। Spread some iron fillings, very small piece of iron on a sheet of paper. Place a bar magnet over them. Tape the paper and observe carefully what happened to the iron filling. तो हमने इसे इन्वेस्टिगेट किया। अब हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा बच्चों। लाइक बार मैग्नेट जो हमने अपने उस पेपर पे स्टक किया था, उसके अराउंड कुछ इस तरह से वो आयरन फिलिंग चिपकती हुई नज़र आएगी आपको। मीन्स आप अपनी ऑब्जर्वेशन में ये देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल ऐसा पोल था जिसके अराउंड जितनी भी आयरन फिलिंग्स थी वो ज़्यादा क्वांटिटी में अटैच हुई हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको दूसरे डायरेक्शन में आपको दिख रही है अटैच हुई। नाउ हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये जो मेडू मिस्टी जो थे दो बच्चे, उसमें से मिस्टी ये कुछ सवाल कर रही है। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विथ मैग्नेट ऑफ अदर शेप डू वी गेट द सेम रिजल्ट। तो इसके मन में ये सवाल आता है कि अगर चलो ठीक है, ये तो बार मैग्नेट था तो कुछ इस तरह से आयरन फिलिंग की स्ट्रक्चर बनी इसके अराउंड। अब क्या हम इसे यू शेप्ड मैग्नेट को रखेंगे तो कैसा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आएगा। अगर हम स्फेरिकल शेप या फिर रिंग शेप की मैग्नेट्स को रखेंगे तो कुछ कैसा ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। इसके मन में ये सवाल आने लगा बच्चों। ज़रूर बच्चों आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि किस तरह की ऑब्जर्वेशन आएगी। तो आगे पढ़ते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। क्या आपके जितने भी मैग्नेट्स होती हैं, क्या उस मैग्नेट में एक ही पोल होंगी क्या। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं मैग्नेट में सिर्फ दो पोल ही होते हैं। वर्ल्ड के जितने चाहे कोई भी आप मैग्नेट उठा लो, उस मैग्नेट में दो पोल ही आपको नज़र आएगी, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बच्चों। और चाहे वो यू शेप्ड मैग्नेट हो, चाहे वो स्फेरिकल मैग्नेट हो, चाहे वो रिंग शेप की मैग्नेट। तो हम अब सिलेंड्रिकल नहीं, बार मैग्नेट वाली मैग्नेट को हम देख रहे थे जिसका शेप कुछ क्यूबॉइडल शेप था। दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स। ये जो मैग्नेट्स जहाँ पे हमें आयरन फीलिंग्स अटैच हुई दिखती हैं, हम इस मैग्नेट को किस मैग्नेट नहीं, द एंड ऑफ द मैग्नेट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जहाँ ये आयरन फीलिंग अटैच हुई है इसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहेंगे। अब हम ये फाइंडिंग डायरेक्शन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बच्चों।